जय हिंद दोस्तों। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो सर जॉन चाइल्ड को क्या किया गया था, भारत से निष्कासित किया गया था। ये हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो रहा है। जो भी इंडिया का जो भी है वो भारत आ रहा है। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वह 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया। तो फर्रुखसियर ये महाधिकार पत्र जारी करता है। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या किया कि बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य स्रोत था बिहार। बिहार जो है वो मुख्य स्रोत क्या था, सोरा और अफीम का। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। शहर और संस्थापक। कलकत्ता शहर किसने बसाया, जाप चारनोक ने कलकत्ता शहर बसाया। मद्रास फ्रांसिस डे मद्रास। नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट वेकर। बम्बई गेराल्ड आंगियार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलबर्ट के द्वारा किया गया। कोलबर्ट वर्ष 1664 ईस्वी वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, तो लुईस 14वें के कार्यकाल में की गई। लुईस 14वें के कार्यकाल में की गई फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत 1664 ईस्वी में। कहाँ की गई थी, सूरत 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में की गई है। फ्रैंक कैरो के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, तो सूरत में 1668 ईस्वी में की गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। सबसे पहले डुप्ले था जो भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ये कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया, तो पौंडीचेरी। फ्रांसीसी पौंडीचेरी में ही रहते थे। यहीं पर इन्होंने फोर्ट लुई नामक किला भी बनवाया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रांको मार्टिन जो पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर था। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया, थॉमस वेस्ट। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया, तो थॉमस वेस्ट ने। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, तो फ्रांस को। वांडीवास के युद्ध 1760 में 1760 में वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, फ्रांस को।
किसको? तो फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-शापेल की संधि। एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में क्या हुआ? एक्स-ला-शापेल की संधि, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। बीजापुर के सुल्तान ने गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो क्या था? अल्बुकर्क जो बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ये अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।